हम अपने आप को इक्विप्ड कर पाएँ। तो कोरोना ने हमें एक तरह से डिजिटल रिट्रीट किया और ज़्यादा इक्विप्ड किया। हिंदुस्तान की मैं बात करूँ तो हिंदुस्तान हर वर्ष आज और आज से पहले, जैसे हमारे डायरेक्टर सर ने अवगत कराया कि ये मंथन कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता है जिसमें स्कूल की प्रॉब्लम्स ऑफर शेयर की जाती हैं। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे हर विद्यालय, चाहे वो कोई भी विद्यालय हो, उसकी अपनी समस्याएं हैं और उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ये हिंदुस्तान। इसके लिए मैं इस पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ इस विषय में। तो मैं यही कहूँगी कि डिजिटली इक्विप्ड हमें इसमें किया है इस कोरोना ने, और सिखाया है कि किस तरह से जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जो बच्चे हैं किस तरह से एनिमेटेड रूप में एआई यूज़ करके डिजिटली हम जो अपने प्लस पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव न्यूज़ हैं, उनको स्प्रेड कर पाएँ। क्योंकि जनमानस तक शायद स्कूल की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूँगी कि कहीं पे कुछ भी किसी भी स्कूल में हुआ बहुत जल्दी पहुंच जाता है, बट स्कूल बहुत जितने भी यहाँ बैठे हैं उन सबके एक विजन से, एक माइंडसेट से बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो सीबीएसई के स्कूल्स कर रहे हैं। तो उनको पहुँचाने का जो माध्यम है वो डिजिटल और प्रिंट मीडिया ही है। तो उस फॉर्म में जो ये सारी चीज़ें हैं वो पहुँचती हैं और हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं। डेफिनेटली मैं मैम से एग्री करूँगी कि प्रोज और कॉन्स में ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का चुनाव करें। प्रलय भी आपके हाथ में और निर्माण भी आपके हाथ में ही नहीं कर रही है, डिजिटली और फाइनेंशियल लिटरेट करने का भी एक माध्यम है। तो ये हमें कोरोना ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं और जिससे स्टूडेंट्स को हम इक्विप्ड कर सकते हैं, और ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि उसका बेस्ट हम जुडिशियस यूज़ कैसे करें जिससे कि वो आगे आने वाली जनरेशन्स को, स्कूल्स को एम्पावर्ड कर पाए एज अ टीम। थैंक यू। Good evening, everyone. I am a representative of St. Francis School, that is ICSE affiliated. So we both are the representatives. She is Anamika Yadav. तो मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि जो ये वर्कशॉप कहें आप या इसको एक डिस्कशन पॉइंट कहें, ऑलमोस्ट भी हम सब लोग एक ही ओपिनियन है हमारा जिसको कोरोना को लेकर, बट एज लाइफ इज ए मीन्स इट्स ए लर्निंग, लाइफ हैज़ मैनी लर्निंग। हमारे जीवन में हम सिंस चाइल्डहुड हम लोग सीखते ही आते हैं, तो इट वॉज ऑल्सो ए लर्निंग फॉर अस अकॉर्डिंग टू मी। दो वी फेस मैनी चैलेंजेस, बहुत सारी चैलेंजेस आए हमारे सामने, लेकिन हम लोगों ने जहाँ शायद सभी के सामने एक ही तरह का चैलेंज था, क्योंकि एज हम लोग क्या हैं, हम एक बच्चों को केवल हम पढ़ा नहीं रहे हैं, वी आर एक्चुअली बिकॉज एज वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी जहाँ पे पेरेंट्स, आप लोग भी फेस करते होंगे, सम स्कूल्स आर इन रूरल एरिया, सम आर इन अर्बन, सम आर हैविंग स्टैंडर्ड पेरेंट्स ऑल्सो, बट लेकिन सबका प्रॉब्लम मत पड़, कहीं स्कूल में ये प्रॉब्लम आता है आप डिजिटल मत भेजिए, कहीं ये आता है कि नहीं मैम आप डिजिटल भेजें, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड करें, बट दिस एक्चुअली इट हैज़ बीन अ चैलेंज फॉर अस सिंस देन। लेकिन जैसा मैंने बिल्कुल सहमत करूँगी कि हमने बहुत कुछ सीखा एज ए टीचर। इफ़ आई टॉक अबाउट मी एंड अबाउट ऑल ऑफ यू ऑल्सो, कि वो जो मैम ने बात कही कि जब कोरोना आया हमने टेक्नोलॉजी को अपने इंट्रोड्यूस किया अपने स्कूल्स में, तो इट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत सारा डिफरेंस आया, बट एक्चुअली वी वर एबल टू कंप्लीट आवर गोल। हमारा जो गोल था, हमारे बच्चे कहीं पीछे नहीं रहे। शायद अगर हम वो अप्लाई नहीं करते अपने स्कूल्स में, तो जो स्थिति जैसे गैप बन गया बीच में बच्चों के, कि जो लर्निंग का एक मेंटल लेवल थोड़ा सा डाउन हुआ। अब हम जो फेस करते हैं, जो हमारा रिजल्ट 10th एंड 12th, इट वॉज लिटिल थोड़ा सा चेंज था, बट फिर भी आप सोचिए अगर हमने वो यूज़ नहीं किया होता तो हम कहाँ होते, वो बच्चे बिल्कुल ज़ीरो होते, उनका ग्राउंड मतलब कुछ भी नहीं था। लेकिन दैट टाइम पेरेंट्स वर हैप्पी, वी वर ऑल्सो वेरी हैप्पी, मैनेजमेंट वॉज हैप्पी, एवरीबडी वॉज हैप्पी कि एक्चुअली वी आर नॉट लैगिंग बिहाइंड इन एजुकेशन। हम लोग दे पा रहे हैं जितना हम कुछ दे सकते हैं, और सभी ने मिलके, ये बहुत अच्छा लगा था उस समय, क्योंकि हम लोग भी थे, आई वॉज, और हर सब्जेक्ट का एक अलग प्रोफाइल। सो आई वुड इवन थैंक यू टू द टेक्निकल टीम्स हु आर जस्ट मेकिंग दीज एप्स एंड प्लेटफॉर्म्स, कि शायद दे आर देयर, अगर हम लोग टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, फ्रॉम वेयर वी विल गेट दिस अपडेटेड नॉलेज।
तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, बहुत ज़रूरी है अपने आप को अपडेट रखना, बिकॉज व्हेन वी आर फेसिंग when we will face the upcoming generation students, how we will reply them if we are not. वो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बताता है मुझे, वहाँ पर ये कल्चर अभी रिसेंटली मेरी उससे बात हुई तो उसने बताया कि वहाँ पर स्किल सब्जेक्ट्स को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया। एआई है, एआई बहुत टाइम से बाहर अब्रॉड में भी चल रहा था, इंडिया में तो कोविड के टाइम पर आया, शायद कोविड नहीं आता तो शायद से ये एआई जो था वो हमारे इंडिया में कभी आता ही नहीं और हम लोग शायद उसके लिए अवेयर कभी होते ही नहीं, लेकिन बाहर ये कल्चर बहुत टाइम से था। और ये स्किल्स एजुकेशन जो भी लाइफ स्किल्स कह लीजिए इसको, अभी जो सीबीएसई पे इतना वर्कआउट कर रहा है, लाइफ स्किल्स की बेसिकली बहुत नीड हो गई है इस समय बच्चों को, टीचर्स इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं इस समय, और प्रेशर सीबीएसई की तरफ से सबसे ज़्यादा है कि आप बच्चों को हिट नहीं कर सकते हैं, आप बच्चों को ये नहीं कुछ कह सकते हैं, तो उसके लिए भी पेरेंट्स आ जाते हैं। तो इसमें दोषी स्कूल नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, इसमें सिस्टम जो दोषी है वो खुद पेरेंट्स भी हैं। और अभी जो उनके अंदर जो डर बैठ गया है कि हमारा बच्चा कुछ कर लेगा, वो हमारे टाइम पर तो हमें मम्मी पापा खूब मारते थे, तो शायद आई थिंक हम सब लोग आज इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं